ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल 2024 में फागुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा? 8 मार्च को या 9 मार्च को? इस दिन भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? किन किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए? मन चाहा वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं किस तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए? साथ ही जानेंगे कि भगवान शिव का जल अभिषेक करते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वो दिन होता है जब माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कहा जाता है इस दिन कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए महाशिवरात्रि का यदि व्रत रखती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस रात में भगवान शिव माता पार्वती एक साथ धरती पर भ्रमण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो शिव भक्त महाशिवरात्रि पर विधि विधान से महादेव की आराधना करते हैं, भगवान शिव पर जलधारा अर्पित करते हैं, उस व्यक्ति के तमाम दुख और कष्ट नष्ट होते हैं, साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा? 8 मार्च को या 9 मार्च को? दोस्तों फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होकर 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। शिव पुराण में ये कहा गया है कि फागुन कृष्ण की चतुर्थी तिथि की रात में भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए थे। तब उस समय यह आकाशवाणी हुई थी कि महाशिवरात्रि की रात में जाकर जो भक्त शिवलिंग की पूजा करेगा उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत और जो पूजन होगा वो 8 मार्च की रात में किया जाएगा। बहुत से लोग रात के समय 4 पहर में शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से भी व्रत की शुरुआत होती है, तो इसका समापन अगले दिन दान देकर किया जाता है। कई लोग जो रात्रि में चारों पहर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो माना जाता है कुछ लोग सुबह शाम की पूजा करने के बाद ही व्रत का फलाहार करके व्रत का पारण कर लेते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो, यदि आप 4 पहर की पूजा करने में सक्षम है तो आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो सुबह सूर्योदय के समय व्रत रखकर शाम के समय व्रत का पारण करके व्रत को खोल सकते हैं। साथ ही जो शिव भक्त भगवान शिव का महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के दौरान हमें कौन सी गलतियां करने से बचनी चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि व्रत के नियम होते हैं। कहा जाता है महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। बहुत से लोग जल जो है मंदिर के नल से ही भर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुख दर्द आपके घर के होते हैं, मनोकामना आपके घर की होती है, तो जल भी आपके घर का होना चाहिए। जल लेकर जाएं तो अपने घर से अपना जल लेकर जाइए। जल अभिषेक कराने के बाद में भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा करने के बाद उनकी कथा सुने। महाशिवरात्रि का व्रत आप करते हैं तो इस समय आप एक समय फलाहार भोजन कर सकते हैं। चाहे तो आप अन्न का, जो लोग अन्न का करना चाहते हैं वो अन्न का भी कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में फलाहार ही व्रत मान्यता होता है। जब आप भगवान शिव की पूजा कर लें तो उसके बाद में नंदी जी की पूजा जरूर कीजिए। नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ज्यादातर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नंदी को वरदान दिया था कि जो भक्त मेरी पूजा करने के बाद में तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, वो मनोकामना मुझ तक शीघ्र पहुंचेगी। इसीलिए कहा जाता है जब आप शिव जी की पूजा करें तो उसके बाद आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नंदी जी के सामने दिया जलाइए, नंदी जी का जल अभिषेक कीजिए और उनके बाएं कान में अपनी मनोकामना कहिए और अपने मनोकामना कहते समय अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक ले, ताकि ऐसे कहते हुए आपको कोई देखे ना। भगवान शिव का जब आप दूध से या जल से अभिषेक कराते हैं तो जल हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करें। दूध अर्पित करते हैं तो स्टील के पात्र से करना चाहिए, लेकिन दूध और जल दोनों का अभिषेक आपको बैठकर करना चाहिए। साथ ही इस चीज का ध्यान रखें कि शिवलिंग चाहे कितना भी बड़ा हो, कभी भी खड़े होकर शिवलिंग का जल अभिषेक ना कराएं। जल अर्पित करते समय, दूध अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूध कभी भी पैकेट से ना चढ़ाएं और गर्म दूध शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध हमेशा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान शिवलिंग पर आप जो पंचामृत होता है उससे भी शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं, जिसमें हम दूध, दही, शहद, जल, बूरा ये सब चीजें शामिल करके शिवलिंग का पंचामृत करते हैं, स्नान कराते हैं। तो इसके बाद उन पर जल जरूर अर्पित कीजिए। आखिर में जल चढ़ाने से ही जल अभिषेक पूर्ण माना जाता है। कुछ लोग सीधे शिवलिंग का जो अभिषेक कराते हैं दूध, दही से, पंचामृत से, तो वो जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन बाद में आपको जल भी अर्पित करना होता है। शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो कुछ माता बहनाएं
ऐसी होती हैं जो हल्दी या सिंदूर से शिवलिंग का तिलक करती हैं, जो कि गलत होता है। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक किया जाता है, चाहे आप सफ़ेद चंदन ले लीजिए, चाहे पीला चंदन ले लीजिए। चंदन से या अबीर गुलाल से भगवान शिव का तिलक कीजिए, लेकिन भूल कर भी हल्दी या सिंदूर इन चीज़ों को चढ़ाया नहीं जाता। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। ध्यान रखिए, जो जलहरी होती है, जलधारी जहाँ से जल निकलता है, उसको कभी भी लांघा नहीं जाता। और जब आप परिक्रमा करते हैं तो हमेशा बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा करनी शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा करते हैं तो वो जगह जहाँ से जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है, वहाँ से आधी जाकर जलहरी तक वापस आपको आना होता है, तो आपकी एक परिक्रमा मानी जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पूजा करते समय इन छोटी छोटी सी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। भगवान शिव की प्रिय वस्तु, जब आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। जाते ही जल अर्पित ना करें, ये गलती बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि ये जल चढ़ाने का सही तरीका नहीं होता। शिवलिंग पर हम पहले बेलपत्र अर्पित करते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से उठा करके धो करके उसे पूजा में इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। शिवलिंग पर पहले बेलपत्र अर्पित कीजिए, उसके ऊपर से जल अर्पित कीजिए। सबसे पहला जल शिवलिंग का जो दायां भाग होता है, जो भगवान गणेश का जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पर जल अर्पित करें। दूसरा भाग भगवान कार्तिकेय का होता है, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। तीसरा भाग अशोक सुंदरी का होता है, वहाँ पर जल अर्पित करें। चौथा भाग होता है जो शिवलिंग के चारों ओर गोलधारा होता है, माता पार्वती का हस्तकमल, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। 5वें नंबर का जल शिवलिंग पर और 6ठे नंबर का जल बहुत से मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जो जलहरी टंगी होती है, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। और सबसे लास्ट में जब आप मंदिर से निकलते हैं, गेट के दोनों ओर भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो शिवलिंग पूजा करते समय, जल अर्पित करते समय, दूध अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें, तभी आपको पूजा का फल मिलता है, अन्यथा आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जब तक आप जल अर्पित करें तब तक आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तभ्यम इन मंत्रों का जाप लगातार करते रहना है। पूजा करने के बाद में भगवान शिव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। जो कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, मन चाहे वर के लिए ये व्रत रखती है, तो वो भगवान शिव को बेलपत्र, 3 पत्ती का एक बेलपत्र माना जाता है, उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर और अपनी मनोकामना बोलकर 5, 7, 11 जितनी भी बेलपत्र आपके पास है उनको भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। श्रद्धा भाव के साथ इन बेलपत्र को अर्पित करें। साथ ही ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है आप कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर से उठाकर धोकर उनको आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखते चलिए।